राधे राधे। आप सभी को स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज सावन के महीने में आने वाले दिनों में कुछ खास उपाय, ऐसे उपाय चमत्कारिक जो आजमाए हुए हैं पूरे तरीके से, और बहुत चमत्कारिक उपाय जो दुर्भाग्य को भाग्य में बदलने वाले, ऐसे उपाय कुछ जो मैं आपको देने जा रही हूँ। बहुत ध्यान से सुनिए, नोट करिए। अगर आपके पास कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान नहीं मिल रहा है, चाहे वो रिश्तों को लेकर हो, चाहे कोई और संबंधों को, किसी काम काज को लेकर हो, जिसके लिए आप इधर उधर भटकते रहते हैं, महंगे से महंगा रत्न पहनकर या ग्रह नक्षत्रों के उपायों को करके भी आपको उसका हल नहीं मिल रहा है, समाधान नहीं मिल रहा है, तो आप परेशान हो जाते हैं। लेकिन हमारे आसपास प्रकृति ने हमें कई सारी चीज़ें दी हैं, बहुत अच्छे उपाय दिए हैं। हम उसे देख नहीं पाते, उसे समझ नहीं पाते, क्योंकि इसकी जानकारी हमें नहीं होती है। मैं ऐसे ही कुछ उपाय बहुत ही सस्ते अच्छे घरेलू उपाय लेकर के आई हूँ, जिसका समाधान आपको निश्चित रूप में मिलेगा। तो सबसे पहला उपाय है कि 3 बाय 3 इंच का एक पेपर सफ़ेद रंग का ले लीजिए और उस पर एक हरी इलायची छोटी वाली, 5 दाने काली मिर्च के, 9 दाने मोटी सौंफ की, जो मसाले वाली सौंफ होती है, रखकर अपने इष्ट जिस किसी की भी आप पूजा करते हो उनके सामने दोनों हाथ फैला करके, हाथ दोनों जुड़े रहेंगे, जैसे भिक्षा मांगते समय जैसे जो जिस उसमें हम रहते हैं उसी तरीके से हाथ करके दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि आपकी समस्या का समाधान हो। और प्रार्थना बड़े मन से करिएगा। और बाद में इस पुड़िया को आप समेट करके अपने पर्स में रख लें। रात में इसे तकिए के नीचे रख लें और प्रतिदिन ये उपाय करते रहें, समस्या का समाधान जब तक ना मिले, और मिलेगा ज़रूर। और समाधान मिल जाने पर इस पुड़िया को आप किसी भी पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे आप इसे खोल करके रख दीजिए। दूसरी चीज़, ग्रहों को खराब होने के हम लोग खुद स्वयं जिम्मेदार होते हैं। हमारे घर में जो टूटे फूटे बर्तन होते हैं हम उनको फेंकते नहीं हैं, कबाड़ इकट्ठा करके रखते हैं। और एक नया फैशन आजकल जो चलन चला हुआ है कि एक ही थाली में खाएंगे, नारियल पानी पी रहे हैं तो स्ट्रॉ डाल के एक ही में पिएंगे, बाहर कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, कोई शरबत वगैरह पीते हैं तो एक ही स्ट्रॉ से पीते हैं, और यहीं पर हमारा ग्रह नक्षत्र खराब होना शुरू हो जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि ऐसा करने से हमारे बीच में प्यार बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा होने के बजाय हमारे ग्रह नक्षत्र और ख़राब हो जाते हैं। एक दूसरे के जो खराब ग्रह होते हैं वो एक दूसरे के पास चले जाते हैं, नकारात्मक ऊर्जा एक दूसरे के तरफ चली जाती है, और इसीलिए ऐसा होता है कि हम बीमार पड़ जाते हैं, सिर भारी हो जाता है, शरीर में कोई ना कोई समस्या खड़ी हो जाती है। तो ये छोटी छोटी सी उपाय करके और थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दे करके हम इससे मुक्ति पा सकते हैं। अब एक तीसरा अचूक उपाय है जो कि मंगलवार को आपको करना है। बहुत ही अचूक उपाय, बहुत चमत्कारिक उपाय। इससे आपको 100% लाभ मिलेगा। केवल इसमें आपको हनुमान जी का ये उपाय है, मंगलवार को ही करना है। इसलिए जब आप ये उपाय करें तो लहसुन प्याज का त्याग करें, ब्रह्मचर्य का पूरे तरीके से पालन करें, और समाधान ये ज़रूर मिलेगा आपको। तो आप चमेली के तेल का एक दिया तैयार करें, चौमुखी दिया। दिया कोई भी हो सकता है, मिट्टी का, स्टील का, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उसमें चौमुखी दिया जला के, सरसों का भी तेल ले सकते हैं, चमेली का भी ले सकते हैं, और 71 फूल वाले लौंग ले करके आप मंदिर जाएं और हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठ करके अपनी मनोकामना को बोलें। दिया जला करके फूल वाली लौंग 71 लौंग 71 लौंग आपको फूल वाली लेनी है और उसमें डाल दें, जला दे दीजिए।
11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए दिया जलाने के बाद, 11 बार। अंत में अपनी और आसन जरूर प्रयोग किया करिए। जब भी आप कोई पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, तो आसन का प्रयोग जरूर करिए। और उपाय करते समय आसन की भी मतलब स्पर्श करिए, माथे से लगाइए। धरती माँ का भी स्पर्श जरूर करिए, क्योंकि इसमें उनका भी सहयोग रहता है। बहुत लोग इस चीज़ को नहीं जानते हैं, तो उपाय सफल नहीं हो पाता है। इसीलिए मैंने ये बताया बीच में रोक करके। और कुछ जल की बूंदें धरती माँ पर, फर्श पर जरूर गिरा दें, आसन के नीचे गिरा दें और हाथ लगाकर बोलें ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः 3 बार बोल करके तब ये शुरू करें। 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और अंत में अपनी मनोकामना को बड़ी श्रद्धा से भगवान के आगे बोलिए कि भगवान मैं इस समस्या से पीड़ित हूँ, इसका समाधान करें। 2 बार 3 बार आप बोलिए और आप देखेंगे कि श्रद्धापूर्वक ये कार्य करने के बाद 15 से 20 दिन के भीतर ही आपको महसूस होने लगेगा कि इस समस्या का समाधान होता चला जा रहा है। भगवान अपने आप से ही कुछ न कुछ परिवर्तन हमारे स्वयं के अंदर कर देते हैं, जिससे हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है और कुछ न कुछ उपाय निकल करके सामने आ ही जाता है। ऐसा मैंने देखा है। दूसरा उपाय दुर्भाग्य को भाग्य में बदलने वाला, ये भी जो है आप मंगलवार को ही करिए, इसीलिए बता रही हूँ आपको। 11 चावल के दाने, हनुमान जी के साबुत दाने, खंडित न हो, हनुमान जी की मूर्ति के नीचे रखकर ओम नमो भगवते हनुमते नमः इस तरीके से मंत्र करिए 21 बार और अपनी समस्या को बोल करके आप वहाँ से आ जाइए। अब कुछ उपाय, सावन के महीने आ रहे हैं, आ ही गए हैं समझिए, तो सावन में कुछ ऐसे उपाय अचूक करिए। शिवलिंग पर जो उपाय करने हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये भी अचूक उपाय है। और सावन में क्या, ये उपाय आप किसी भी सोमवार से शुरू करके और आप कर सकते हैं। और सावन में करने का तो अलग ही अपना फ़ायदा है। 11 सोमवार आपको लगातार करना है। इसमें आप बिना खंडित, मतलब जो खंडित ना हो, छेद वाले ना हो, ऐसे बेलपत्र 5 ले करके उस पर खूब अच्छी तरह से शहद लगा करके और एक बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाते हुए आपकी मनोकामना आपको बोलनी है। शिवलिंग पर चढ़ाते हुए ही बोलनी है, जैसे कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो रही हूँ, धन्यवाद, मेरी संतान हो गई है, धन्यवाद, मेरा कोई शत्रु नहीं है, धन्यवाद। इस तरीके से आप कोई भी मनोकामना बोल करके धन्यवाद करते हुए 5 बार बिल्व पत्र को शिवलिंग पर चढ़ाएं। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि आगे भी मैं आप लोगों के लिए ऐसे चमत्कारिक उपाय लाती रहूं। और ये उपाय आजमाए हुए हैं, इसलिए मैं आप लोग भटकते रहते हैं यहाँ वहाँ, बड़े बड़े पंडित और ये वो, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हमारे जन्म कुंडली के हिसाब से, हमारे ग्रह नक्षत्र के हिसाब से हमें कुछ उपाय सूट भी नहीं करते। लेकिन मैं जो उपाय आपको बताऊंगी ना, वो पूरी तरीके से आपको सूट भी करेंगे और उसका समाधान भी आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।